झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की टीम ने सोमवार सुबह एक बार फिर दबिश डाली है। झारखंड सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के सहायक के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। उनके पास से अभी तक 25 करोड़ रुपए से अधिक नगद कैश की बरामदगी हुई है। जानकारी मिलने तक नोट गिनने की तीसरी मशीन लेकर ईडी अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे। साथ ही कैश वैन भी उनके आवास पर पहुंची है। नगद कैश इतनी ज्यादा संख्या में है कि बैंक कर्मचारी कैश रखने के लिए 6 अतिरिक्त बक्से लाने गए थे। ये कैश अब तक कुल 12 बक्सों में रखा गया है। ईडी ने बीते साल मई महीने में चीफ इंजीनियर के यहाँ 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया था कि मिनिस्टर के यहाँ रिश्वत का पैसा पहुँचाया जाता है। उसके बाद झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। इस जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम सामने आया और अब संजीव लाल के घर में काम करने वाले नौकर के यहाँ ये कैश बरामद हुआ है। बता दें, छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में हो रही है, जिन्हें ईडी ने बीते साल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रांची के 9 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है, जिसमें रुपयों का ढेर लगा देखा जा सकता है। रांची के जिन 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, उसमें पथ निर्माण विभाग के कार्यरत सेल सिटी के इंजीनियर विकास कुमार आवास भी शामिल है। इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक जहांगीर आलम, मुन्ना सिंह समेत बरियातू के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि मुन्ना सिंह संजीव लाल के करीबी हैं, जबकि जहांगीर आलम के ठिकानों से बरामद हुए कैश की गिनती जारी है। बता दें कि आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और अभी झारखंड सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी शुरू की थी। साल 2000 में पहली बार वो विधायक बने। तब से लेकर अभी तक 4 बार वो विधायक चुने गए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा इस दौरान, सुनिए। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज कर रहे हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है, तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा को अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है। और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है, उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं। तो एनआईए को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है। और ये जो पैसा मिला है, इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है। जिस तरह से खोखला कर रही है देश को, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है। और यही हाल इसके हाथ है उम्मीदवार का। देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव हैं उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना
चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। देखिए, जिस निजी सचिव के घर से 25 करोड़ से ज़्यादा के कैश की बरामदगी की सूचना आ रही है, उसकी तनख्वाह मुश्किल से 30,000 रुपये है। तो रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि ये पैसा किसका होगा। जाहिर तौर पर मंत्री जी से इसका कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ। हम मांग करते हैं मंत्री जी से भी कड़ाई से पूछताछ हो और ये इलेक्शन के लिए तो कहीं दुरुपयोग किया जाने वाला पैसा नहीं है। चुनाव का तीसरे चरण की वोटिंग 2 दिनों के बाद है, तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई और एजेंसियों के काम पर एक बार फिर से मोहर लगी। गौरतलब हो कि ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पैसा नौकरों के घर ले जाया जा रहा है। उसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ ये छापेमारी हुई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।